महाराजा सुहेलदेव भारत का एक महान राष्ट्रभक्त वीर सम्राट। इतिहास के पन्नों में ये नाम आपको बहुत खोजने के बाद शायद मुश्किल से मिलेगा और शायद आपको बहराइच का युद्ध जो 1033 ईस्वी में बहराइच जिले के चित्तौरा से लेकर हटीले और अनारकली झील के मैदानों में लड़ा गया था, ये बात भी नहीं मालूम होगी। नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट ज्ञान टीवी आज एक ऐसा ऐतिहासिक किस्सा लेकर हाजिर है जो राष्ट्र नायक वीर सम्राट महाराजा सुहेलदेव पर आधारित है। महाराजा सुहेलदेव के अद्भुत पराक्रम और वीरता का प्रमाण पाने के लिए आपको आज से लगभग 1000 वर्ष पहले इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। अफगानिस्तान के गजनवी वंश का शासक महमूद गजनवी, जिसने भारत की अपार धन संपदा देखकर भारत को लूटने के लिए 1001 ईस्वी और 1027 ईस्वी के बीच 17 आक्रमण किया था और भारत में जमकर लूटपाट की थी। तमाम मंदिरों को भी लूटकर नष्ट करवा दिया था, लेकिन इसने भारत पर किसी राज्य की स्थापना नहीं की थी। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद उसका बहनोई सालार साहू, जो गजनवी सेना का सेनापति था, उसने अपने पुत्र सालार मसूद गाजी सहित लाखों सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया। भारत के अन्य हिस्सों को जीतते हुए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सतरिख तक आ पहुंचा। हालांकि यहाँ के राजाओं के साथ युद्ध करते हुए इसके पिता सालार साहू गाजी मारे गए। अब सैयद सालार गाजी ने पूरी तरह कमान संभाल ली थी। वह एक पराक्रमी और युद्ध नीति में पारंगत योद्धा था। इसने यहाँ के राजाओं को सैनिकों सहित मौत के घाट उतार दिया, फिर आगे बहराइच विजय के लिए आगे बढ़ा। सालार मसूद के बहराइच आने का समाचार पाते ही बहराइच के राजाओं में खलबली मच गई थी। इस समय श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव थे। जब ये खबर सुहेलदेव तक पहुंची तो उन्होंने सभी क्षेत्रीय राजाओं को बहराइच शहर के उत्तर की ओर लगभग 8 मील दूर भकला नदी के किनारे अपनी अपनी सेनाओं के साथ उपस्थित होने को कहा। इस प्रकार उत्तर भारत में पहली बार लगभग 21 राजा महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में लामबंद हो गए और सालार मसूद गाजी की विशाल सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हुए। महाराजा सुहेलदेव अत्यंत पराक्रमी व वीर योद्धा थे, इसलिए सभी राजाओं का मनोबल बढ़ा हुआ था। लड़ाई का क्षेत्र चित्तौरा झील से हटीला और अनारकली झील तक फैला हुआ था। जून 1033 ईस्वी को हुई इस लड़ाई में सालार मसूद की सेना में भी मीर नसरुल्ला, सालार रज्जब, सालार सैफुद्दीन जैसे तमाम योद्धा युद्ध की कमान संभाले हुए थे, लेकिन भारतीय सेनाओं ने भी जान की बाजी लगा दी थी। महाराजा सुहेलदेव स्वयं शेर की तरह इन विदेशी मुस्लिमों पर टूट पड़े। मीर नसरुल्ला ग्राम दिकोली के पास मारे गए। मियाँ रज्जब ग्राम शाहपुर जोत यूसुफ के पास मारे गए। स्वयं सालार सैफुद्दीन भी मारा गया। इस युद्ध में सालार मसूद गाजी अपनी घोड़ी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ता रहा, लेकिन जब सामने स्वयं महाराजा सुहेलदेव आए तो वह भी ज्यादा देर तक न टिक सका। सुहेलदेव ने उसे अपने बाण का निशाना बना लिया और उनके धनुष द्वारा छोड़ा गया एक विषबुझा तीर सालार मसूद गाजी के गले में जाकर लगा, जिससे उसका अंत हो गया। यह युद्ध इतना भीषण था कि सैयद सालार गाजी के किसी भी सैनिक को जीवित नहीं छोड़ा गया। इस प्रकार मसूद सालार का समूचे भारत को जीतने का सपना महाराजा सुहेलदेव ने रोक दिया। लेकिन इस वीर योद्धा सम्राट को देश में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि चापलूस इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में इस युद्ध का और महाराजा सुहेलदेव के अद्भुत पराक्रम को उजागर नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में जनश्रुतियों में महाराजा सुहेलदेव की वीर गाथा सदैव जिंदा रहेगी। महाराजा सुहेलदेव की एक प्रतिमा जो कि एक छोटे से मंदिर में स्थापित है। यह मंदिर चित्तौरा झील के किनारे स्थित है।